बच्चे का पूरा सच जानने के लिए झनक पुलिस लेकर पहुंची। बच्चा चोर के घर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में जब झनक के पास कोई रास्ता नहीं होता है कि वह बच्चे का सच पता कर सके, तब वह लालन की मदद से पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है। लालन का पुलिस विभाग में एक खास कनेक्शन होता है और वह झनक की मदद करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है। पुलिस इंस्पेक्टर झनक की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वह लालन पर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि यह मामला काफी गंभीर हो सकता है। झनक को उम्मीद की एक नई किरण दिखती है कि अब शायद उसे बच्चे का सच जानने का मौका मिलेगा। झनक अपने दिल में इस उम्मीद को संजोए हुए इंस्पेक्टर और लालन के साथ बच्चा चोर के घर की ओर रवाना हो जाती है। जैसे ही पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है, बच्चा चोर और उसकी पत्नी दोनों सख्ते में आ जाते हैं। दरवाजा खोलते ही वह झनक को पुलिस के साथ देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। बच्चा चोर यानी वह घटिया इंसान पुलिस को देखते ही बेचैन हो उठता है और तरह तरह की बहानेबाजी करने की कोशिश करता है। वह पुलिस से कहता है कि झनक उसे परेशान कर रही है और उसके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसकी इन बातों में नहीं आते और सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि हमें इस बच्चे के बारे में पूरी तरह से जांच करनी है। पुलिस इंस्पेक्टर आगे कहते हैं कि हमें सच तक पहुंचना है कि आखिर यह बच्चा किसका है और इसके लिए हमें इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। डीएनए टेस्ट की बात सुनकर बच्चा चोर और उसकी पत्नी के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। बच्चा चोर अंदर ही अंदर बेहद डर जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसका भांडा फूटने वाला है। वहीं उसकी पत्नी ओवर रिएक्ट करने लगती है और हड़बड़ाहट में सच उगल देती है। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि यह बच्चा मेरे पास ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह यह भी स्वीकार कर लेती है कि यह बच्चा उनका अपना नहीं है, बल्कि अब वह इस बच्चे को अपना मान चुकी है। उसकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वह झनक और पुलिस वालों के सामने यह तक बोल देती है कि उन्होंने इस बच्चे को हासिल करने के लिए नर्स को भारी रकम दी थी। यह सुनकर झनक और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह मामला बच्चे की तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत बच्चा चोर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। बच्चा चोर अब घबराकर पुलिस से मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसकी पत्नी ने जो सच बोल दिया होता है उससे उसकी कोई भी सफाई बेकार हो जाती है। पुलिस झनक को बच्चा सौंप देती है और बच्चा चोर को हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बच्चों की तस्करी और चोरी करना बहुत ही घिनौना काम है और इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस बच्चे को सुरक्षित रूप से झनक को सौंप देती है। झनक बच्चे को अपनी बाहों में लेती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसने जो कोशिश की थी वह आखिरकार सफल रही। झनक जानती थी कि यह आसान नहीं था, लेकिन अब वह बच्चे को सही जगह पहुंचाने के लिए बॉस हाउस जाने वाली थी ताकि वहां जाकर सबको इस पूरे सच से अवगत करा सके। वह सबको यह बताने वाली है कि कैसे उस घटिया इंसान की पत्नी ने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने यह बच्चा चुराया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब यह खबर अर्शी तक पहुंचती है तो वह खुशी से झूम उठती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अर्शी दौड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अब अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने नक को हमेशा गलत समझा था, जबकि झनक तो हमेशा उसकी मदद करने में लगी रहती थी। झनक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे का सच सामने लाया और इसी वजह से अर्शी आज अपनी बेटी को वापस पा सकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अर्शी और झनक के सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है। बेपाशा के इरादे अभी भी झनक के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। अर्शी को समझ नहीं आता कि वह झनक को कैसे सुरक्षित रखे, क्योंकि अब बेपाशा के लिए झनक सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वह जानती है कि जब तक झनक उसके रास्ते से हट नहीं जाती, तब तक उसकी चालें कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी ओर अनिरुद्ध अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रहा होता है। लेकिन क्या अनिरुद्ध बेपाशा के घटिया इरादों को पहचान पाएगा? क्या नक को एक और साजिश का शिकार बनाया जाएगा? क्या अर्शी अब झनक को बिपाशा के चंगुल से बचा पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे अपडेट्स पढ़ते रहे।